नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबरों की पड़ताल में आज आपको लेकर चल रहे हैं बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के काराकाट प्रखंड में, जहां मानिक परासी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े दो प्रत्याशियों के बीच आर पार की चुनावी लड़ाई है, जिसमें हमने बारी बारी से दोनों प्रत्याशियों के चुनावी रणनीति का विश्लेषण करने का प्रयास किया और उनसे खास बातचीत की। आइए जानते हैं मानिक परासी पैक्स के प्रत्याशी अरविंद तिवारी ने क्या कहा। आपने खास बातचीत में मानिक परासी पंचायत में और यहाँ पैक्स चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और एक प्रत्याशी जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम पड़ेगा अरविंद तिवारी। अरविंद तिवारी से मेरी बात हो रही है। इस पैक्स चुनाव में आपका आखिर असली मुद्दा क्या है, जो इस डिफाल्टर पैक्स में भी अपने को एक उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने मानिक परासी पंचायत के जितने भी सम्मानित मतदाता बंधु, किसान बंधु हैं, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। जहां तक पैक्स का कि डिफाल्टर के बाद भी आप क्यों पैक्स के प्रत्याशी बने हैं, क्या आपका करने का लक्ष्य है, तो सबसे प्रथम तो हमारा लक्ष्य सिर्फ पैक्स ही बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है आपका एक मॉडर्न पैक्स का। जितनी किसान की समस्या है, खाद देना, आपका धान खरीदना, गेहूं खरीदना, आपको फसल बीमा का लाभ देना, आपको अन्य प्रकार की जो सहकारिता से जुड़ा हुए, किसान से जुड़ा हुआ जो हर चीज़ का जो किसानों को लाभ, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारा सरकार ने ट्रैक्टर दे रहा है पैक्स में, कि किसानों की लागत माने जो खेती का जो खर्च है उसको कम करने के लिए जितनी भी जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को हम किसानों के बीच लेकर जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी राशि एक डिफाल्टर पैक्स के लिए जुटा पाना काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, किसी भी काम में आप लगिएगा तो कोई भी काम आपसे अछूता नहीं रहेगा। हमारे पहले जो भी पैक्स अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने उस कार्य को करने के लिए मैंने अपने जो नियत है उन्होंने ठीक नहीं रखा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है। इस डिफाल्टर पैक्स को भी हम प्रयास करेंगे इसको चालू करने के लिए। ऐसी उद्देश्य के चलते हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम निर्वाचित होंगे तो इस पैक्स को चालू करेंगे और जितनी भी सहकारिता और कृषि संबंधी जो भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को किसानों के बीच लाभान्वित करेंगे। आपको ये भी नहीं लगता कि कहीं प्रतिद्वंदी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, प्रतिद्वंदी मजबूत हो सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो धन है वो जनता का धन है, जनता का बल है। जितने भी मतदाता हैं वो हमारे साथ हैं। धन बल के आगे जन बल प्रभावी रहेगा। धन बल हारेगा, जन बल जीतेगा। हम किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। पैक्स अध्यक्ष कभी भी किसान और मजदूर के बेटा को ही बनना चाहिए, किसी पूंजीपति को नहीं बनना चाहिए। ये जो संदेश है हम लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, मजदूरों को समझा रहे हैं कि हम आपका बेटा है, आपका परिवार है। अपने बेटा, अपने परिवार को किसान के बेटा को चुनिए, किसी पूंजीपति को आप पैक्स अध्यक्ष मत बनाइए। एक अंतिम समय सर, आप सीधे यह मान कर चलिए कि जनता के बीच खड़े किसान आपके सामने खड़े हैं, किसानों से आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों से कहेंगे कि आप एक बार हमको वोट देकर दिखिए। आपने जिन्हें कोई 10 साल का समय दिया, क्या वो 10 साल में आपको एक बोरी भी पैक्स के माध्यम से खाद दिए हैं? क्या आपका धान खरीदे हैं? क्या आपका गेहूं खरीदे हैं? क्या आपको फसल बीमा कराए हैं? अगर नहीं कराए हैं तो एक मौका आप हमको दीजिए, हम आपको जो भी सरकार की लाभ है वो आपके तक पहुंचाएंगे। चलिए, अपना कीमती समय दिया सर के लिए धन्यवाद। उसके बाद बहुत से नौजवान हैं जिनका नाम पैक्स के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। वो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उनका नाम जोड़ना चाहिए। लेकिन पैक्स अध्यक्ष की मनमानी के कारण अगर कोई नौजवान अपने से ऑनलाइन भी कर रहा है तो उसके जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जा रहा है। तो हम पैक्स अध्यक्ष अगर बनेंगे तो उन सारे नौजवानों का नाम जोड़ेंगे, उन सारे किसानों का नाम जोड़ेंगे, उन सारे मजदूरों का नाम जोड़ेंगे जिनका पैक्स में नाम नहीं है। ये कार्य भी हम करेंगे।